अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। आज हम बात करेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन की, कि हमारी जो इमेज है वो लेंस में से किस तरह से बनती है। लास्ट टाइम मैंने कुछ डिस्कशन की थी अबाउट द फीचर्स। हमारे पास उससे ही आगे हमने फर्दर स्टार्ट करना है। यहाँ देखिएगा बेटा, हमारे पास ये एक इमेज की डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक लेंस है जिसकी फॉर्मेशन के हवाले से हम बात करने लगे हैं। इस लेंस में हमारे पास ये जो लेंस है बच्चे, हर लेंस का एक सेंटर होता है और इसके सेंटर को हम ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। जैसा कि डायग्राम में आपने देखा, वो रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। यहाँ से देखें, वो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर कट ऑफ करके फॉरवर्ड मूव कर जाती है। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। ये कि ऑप्टिकल सेंटर में से जो गुजरने वाली रे है वो क्या करती है, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन स्ट्रेट मूव कर जाती है। इसी तरह से हमारे पास वो रे जो बिल्कुल लेंस के नीचे अप्लाई हो रही है, नीचे जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो रे जो प्रिंसिपल फोकस से गुजरते हुए, ये प्रिंसिपल फोकस है, लेंस पर आती है, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे स्टडी की हैं। ये देखिएगा जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकल लेंथ पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या था, द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासिस स्ट्रेट थ्रू लेंस एंड रिमेन अनडाइवर्टेड। ये देखें, ये बगैर कोई डाइवर्टेज होते हुए बिल्कुल सीधा गुजर गई। इसी तरह से हम बात करते हैं अगर किसकी, थर्ड पॉइंट के हवाले से, तो कहते हैं द रे पासिंग थ्रू द फोकल लेंथ पॉइंट बिकम पैरेलल। यहाँ से देखें, वो रे जो फोकस पॉइंट में से गुजर के लेंस पर आई थी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्लियर होगी बेटा बातें सारी। इसी डायग्राम को जो मैंने भी आपको समझाया है, इसको ओवरऑल देख लेते हैं दोबारा से। ज़रा इसको व्यू करते हैं, इसको रिमूव करके। ओके नो, अब आपको तीनों रेस इजीली नज़र आ रही हैं अभी जिनके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई है। ये देखिएगा बेटा, रे वन जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी। ठीक है। इसी तरह से दूसरी रे कौन सी है, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, और तीसरी रे जो है वो पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस एंड आफ्टर दैट पासिंग थ्रू द लेंस। ओके, नाउ वेरी नेक्स्ट, सेम एज इट इज़। अगर हम बात करें किसके हवाले से, ये डायग्राम है किसकी, कनकेव लेंस की। उससे पहले कौन सा था, कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस में क्या प्रॉपर्टी है, वो रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस में से गुजरने के बाद वो किसी एक पॉइंट पर
आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस वो क्या करेगी, डाइवर्ज हो जाएगी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसी तरह से वो रे जो प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है वो ही असूल के मुताबिक जैसे पहला हमने बयान किया था कि विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, वो बगैर किसी रिफ्रैक्शन के सीधा ही गुजर जाएगी। और वो रे जो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती हुई आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सेम टू सेम प्रॉपर्टीज़ आपने देखी, वहाँ पे कन्वर्जिंग थी, यहाँ पे डाइवर्जिंग है। ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट जो बातें हैं वो इनकी वो सेम ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और बात आती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप हमेशा एक बात बेटा याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को यू कैन विजुअलाइज, हम देख सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी इमेज को हम देख सकते हैं, लेकिन कब, जब रोशनी उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है। तो इस सब्जेक्ट से भी ये जो लाइट रिफ्लेक्शन हो रही है ये बेसिकली किस वजह से है, इसे हम किसका नाम देंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। लेकिन अगर लाइट रिफ्लेक्ट ही ना हो, यू कैन नॉट विजुअलाइज, हम बिल्कुल भी किसी चीज़ को देख नहीं सकेंगे। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा इस पैराग्राफ में वो क्या डिस्कशन कर रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ में कहता है जो मिरर्स हैं, मिरर्स फ्रॉम द इमेज बाय रिफ्लेक्शन, मिरर में जो इमेज बनती थी वो रिफ्लेक्शन के ज़रिए बनती थी। रिफ्लेक्शन होकर किसी भी मिरर से क्या होता था, लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ सपोज, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती थी और दोनों क्या करती थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी एट अ पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती थी वहाँ पे इमेज बन जाता था। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, क्योंकि जिस मीडियम में ये आती थी उसी मीडियम में वापस चले जाती। जबकि अगर हम बात करें लेंस के हवाले से, तो लेंस में ऐसा नहीं है। लेंस में क्या चीज़ है जी, लेंस में बेसिकली पाया जाता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसमें क्योंकि ये लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें से लाइट आसानी से गुजर जाती है। हाँ ये ज़रूर है कि वो अपने रियल पाथ पे नहीं रहती, बल्कि इसमें जो रिफ्रैक्शन है अपने रियल पाथ पे तो नहीं रहती लाइट, हाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। इसे हम किसे कहते हैं, क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। तो दोनों में इमेज फॉर्मेशन तो होती है, एक में बाय रिफ्लेक्शन और दूसरे में क्या होती है, बाय रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इमेज फॉर्मेशन इन द कन्वेक्स लेंस एक्सप्लेन विद दिस। आगे हमने जो एक्सप्लेनेशन थी सबसे पहले मैंने वो आपको बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास इस छोटे से पैराग्राफ में कुछ बातें लिखी हुई हैं, ज़रा देखिएगा इसको। ये एक नोट है बेटा छोटा सा, इस नोट में वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि व्हेन द डीलिंग, कि जब हम डाइवर्जिंग लेंस के मतलब डीलिंग कर रहे होंगे, यू मस्ट बी केयरफुल नॉट ओमिट द नेगेटिव साइन। तो हमारे पास जो मेंटली तौर पर जो बात आती है वो क्या है कि यू नो दैट कि जो हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस होते थे उसमें अमूमन तौर पे फोकल लेंथ और जो इमेज पोजीशन है उसे हम किसका नाम लेते थे, नेगेटिव बात करते थे। उनकी वैल्यूज़ को हमेशा हम नेगेटिव लेते थे, ये हमने फार्मूले में भी डिस्कशन की थी। तो कहते यहाँ पे जो है ना सिर्फ हमने डायरेक्टली उसको नेगेटिव पे ही नहीं लेना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट में हमारे पास है यू कैन कंपेयर द लेंस सिंपली बाय लुकिंग एट दैम। अब इन दोनों लेंस को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये हमारे पास कौन सा है, कन्वेक्स है, जिसकी किनारे जो हैं वो थिन है और सेंटर क्या है उसका थिक है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो कनकेव लेंस है इसके जो किनारे हैं, एज हैं, ये देखें ये जो एज हैं ये क्या हैं, थिक हैं, जबकि इसका सेंटर जो है वो थिन है। थिन मतलब पतला और थिक मतलब मोटा। तो मोटाई इसके सेंटर में है, इसके सेंटर में ये पतला है, और इसके किनारों पे जो है वो क्या है, थिन है, इनकी बारीक हो जाता है, लेकिन इसके जो किनारे हैं वो मोटे हैं। तो आप अपने घर में जो लेंस आप यूज़ करते हो, ऐनक वगैरह जो आप पहनते हो, आप उसके लेंस के सेंटर से उसको पकड़ के, ठीक है, ये लेंस का सपोज वो है ना फ्रेम है आपका, ठीक है, तो आप उसको सेंटर से दोनों फिंगर्स को ऐसे दबाकर एक साइड पे जैसे मूव करेंगे तो आपको ये थिकनेस और
थिन जो है वो फील होगी। नेक्स्ट हमारे पास वो क्या कहता है, लेंस लॉन्ग फोकल लेंथ इज अ थिन, जिसकी अगर हम लॉन्ग फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो वो हमेशा हमेशा किसकी होगी, जो थिन लेंस होगा, और जो शॉर्ट फोकल लेंथ है वो हमेशा किसकी होगी, थिक की होगी। यानी कि इसकी शॉर्ट वेवलेंथ और इसकी लॉन्ग वेवलेंथ की बात कर रहा है वो। वेरी नेक्स्ट, और फिर क्या कहता है, इट्स सरफेस आर नॉट वेरी स्ट्रांगली कर्व, और कहता है जो इसकी सरफेस है, किनारा है, ये वाली जो सरफेस है, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर्व हो, लाइट सी कर्व भी हो सकती है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अब यहाँ पे थोड़ी सी कर्व है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ी सी उसकी कर्व है। अ लेंस विद अ शॉर्ट फोकल लेंथ फैटर इट्स सरफेस आर मोर स्ट्रांगली कर्व। अब वो क्या कहता है कि अ लेंस इज अ शॉर्ट फोकल लेंथ, जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होगी, पहले हमने बात की थी किसकी, लॉन्ग फोकल लेंथ की, अब बात हो रही है शॉर्ट फोकल लेंथ की, ठीक है। उसमें बात हुई थी कि उसकी सरफेस जो है वो इतनी ज़्यादा कर्व नहीं होती, लेकिन शॉर्ट फोकल लेंथ वाले की जो कर्व है, जो सरफेस की कर्व है, वो वेरी वेरी स्ट्रांगली कर्व। स्ट्रांगली कर्व का मतलब कि बहुत ज़्यादा कर्व शेप में होगी। क्लियर होगी बातें बेटा। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में ही कमेंट करके बता सकते हैं। और कल इंशाल्लाह हम इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, एफ से पीछे, फिर 2F के ऊपर, ठीक है जी, फिर 2F से फ्रंट पे आगे आ गया ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा जो है वो F पे आ गया और फिर F से आगे। तो ये भी हमारी इमेज फॉर्मेशन ही है। इंशाल्लाह इसके मतलब हम कल डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेटा दूसरों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।